Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 55 से लेकर आयत नंबर 59 तक। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुनाफिकीन के बारे में। असल में हम लेक्चर हमारा 2-3 लेक्चर से कंटिन्यू चल रहा है, तो आज भी हम मुनाफिकीन के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद उनके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि हमें जो ऐसे लोग होते हैं जो काफिर होते हैं, अल्लाह ताला इनको दुनिया में बहुत देते हैं, हमें इनकी इस्टेब्लिशमेंट से परेशान नहीं होना चाहिए और उनसे अट्रैक्ट नहीं करना होना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए वबाल ही बन जाएगा और यही उनका अजाब बनेगा। तो हमें इन चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी के पैसे से अट्रैक्ट ना हो, कभी किसी की चीज़ों से अट्रैक्ट ना हो। अल्लाह ताला आपको जितना दे रहा है उसमें काफ़ी रहें, खुश रहें। और उसके अलावा आज के लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी आपके नामा माल में शामिल होती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 55 से। बस ना तअज्जुब में डालें आपको माल इनका और ना औलाद इनकी, बेशक चाहता है अल्लाह कि वो अजाब दे इन्हें साथ इनकी ज़िंदगी में दुनिया की, और निकले जान इनके इस हाल में कि काफिर हों। और यहाँ पे तज़हक जो निकले हैं ये जान तकलीफ और मायूसी से निकलने का मानिए, तो अल्लाह ताला इन्हें निकाले जान इस हाल में कि ये काफिर हों। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनके पैसों से, आप इनकी चीज़ों से, अक्सर हम लोग का मतलब जो मुसलमान होते हैं वो अंग्रेज़ों की हरकतों से, उनके पैसे से, उनकी हमेशा मैंने आपको पहले बताया, जैसे जब एलीट क्लास बुराई में पड़ती है तो दूसरी क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी उनकी वो क्वालिटीज़ को एडमायर करने लगती हैं और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करने लगती हैं। तो इस तरह जब अंग्रेज़ इस तरह की, जब इनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, क्योंकि इनको जो मिलना है दुनिया मिलना है, इनको आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, और ये ही चीज़ें इनके लिए अजाब का बायस बन जाते हैं। जितना ज़्यादा किसी के पास माल होता है उसको सुकून नहीं होता, वो रात को, आप मालदार बंदा कभी रात को सुकून से सो नहीं पा रहा होता, या उसको उतनी बीमारियां लग जाती हैं, या फिर उसकी औलाद, अगर आप उसको दीन के मुताबिक अपनी औलाद को तरबियत नहीं करेंगे और आप उसको क्या नाम है दुनियादारी सारी सिखाएंगे, तो आप उनसे तवक्को भी नहीं रखें कि वो आपको आने वाले वक्त में कभी आपकी करेगी। देखिए हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बिशमूल मैं खुद, मैं सबकी मतलब यही बात करती हूँ कि हम लोग ईमान से बहुत चीज़ें सीखते हैं, कुरान पाक से, इस्लाम से बहुत चीज़ें सीखते हैं। मैंने कई चीज़ें अपनी खुद करेक्ट की हैं इन चीज़ों से कि नहीं ये चीज़ गलत, मतलब मैं गलत है। इस तरह मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप औलाद की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो आप वो चीज़ औलाद को नहीं भी सिखाएंगे तो इस्लाम उसे सिखा देगा। तो अब औलाद को उसकी इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें। अगर वो औलाद आपकी नाफरमान होगी तो वो इस्लाम से ही सीख के आपकी फरमा बरदारी करने लगेगी। उसे पता लगेगा कि नहीं, हमारा कुरान इजाज़त नहीं देता हम वालिदैन के साथ नाफरमान, वालिदैन को उफ करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो इन चीज़ों को जब सुनता है फिर वो उसके रोंगटे खड़े होते हैं कि मैं तो बुरा कर रहा था, वो फिर खुद को सुधारने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस्लाम के साथ अपनी जब औलाद नहीं अटैच होगी और उसको, तो उसकी वजह से वो भी उनके लिए वबाल बन जाएगा। उसके अलावा वो अगर अल्लाह की बारगाह में या अल्लाह ताला की राह में कुछ देना चाह रहा हो और उसकी अपनी औलाद के बीच में कोई रुकावट आ जाए, कि उनको कोई चीज़ देना पड़ जाए या उनकी कोई बीच में आ जाए जिसकी वजह से वो पैसे उधर लगा देगा, तो फिर वही कि वो वही उसके लिए मतलब दीन में कमी का बायस बन रही है, वो औलाद रुकावट बन रही है उसके लिए, या फिर औलाद की ख्वाहिशात है जिसकी वजह से आप उसको पूरा करने लग जाते हो और दीन का ख्याल नहीं रखते। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं आपको इनकी औलाद और इनकी माल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से इनको अजाब दे रहा है, और जो इनको ट्रैक करेगा, मतलब ये ऐसा अजाब, खामोश अजाब है कि इनको पता भी ना लगे। और फिर इनकी जब जाने निकलती काफिर की हालत में, तो ये इतना, कई लोगों की, हिंदुओं की मैंने जाने मतलब हमने देखी हैं वीडियोस काफ़ी ज़्यादा, किस तरह इनकी कंडीशन होती है मरते वक्त। तो हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह प्लीज़ हमें माफ़ कर दें और हमें ऐसी मौत ना अता फरमा, कलमे की मौत आए, हमारे ज़बान पे कलमा तैयबा हो। और कस्में खाते हैं अल्लाह की, बेशक अलबत्ता तुम में से हैं। तो मुनाफिकीन की बात है कि वो हमेशा कस्में ही खाते हैं, हालांकि नहीं वो तुम में से, और लेकिन ऐसे लोग जो डरते हैं। तो मतलब ये क्या है, ये डरने की बात क्यों की ये लोग जो मुनाफिकीन है, एक तो कस्में खाते हैं, ऊपर से डरते भी हैं। जब इंसान, या आप खुद भी देख लेंगे, जब इंसान, आप खुद लाइफ में ये होता है,
ये मुनाफिकीन की रविश ये नहीं है कि जो बड़ी छुपी हो या कि मुनाफिक एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर घुले मिले हैं और हमारे खुद के अंदर लोगों के साथ रह रह के ऐसी क्वालिटीज आ चुकी हैं, हमें वो ख़त्म करनी है। तो आप अगर वो वही बात बड़ी एक मतलब की क्वालिटी की ये भी मतलब एक बुरी तरीन क्वालिटी जो कि हमारे लोगों में मौजूद है, तो वो बताई जा रही है कि क्या कहते हैं कि जब इनको ये लोग डरते हैं कि जब आप किसी की चुगली करेंगे, जब आप किसी की गलत बात किसी के सामने करेंगे तो आपको डर रहेगा कि मैंने उसके बारे में याद की। मुनाफिकीन भी मुसलमानों की बातें इधर से उधर करते थे, फिर ये डरते थे कि कहीं हम पकड़े न जाए, क्योंकि ये कस्में खाते थे कि हम तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, और फिर ये अपने आप को क्या नाम है डरते थे। तो आपको क्या नाम है यही इनकी मुनाफिकीन की रविश थी कि ये डरने का शिकार इसीलिए होते थे। और फिर मैंने इसके बारे में ये भी बताया था आपको कि अमाल नामा क्या चीज़ अमाल नामे है जो कि आपको मरने के बाद भी आपके अमाल आपको मिलते रहते हैं। तो उनमें से 3 चीज़ें हैं जिनके बाद आपके मरने के वक्त आपके मालनामा बंद हो जाते हैं, लेकिन 3 चीज़ें आपके मालनामा में इजाफा करती रहती हैं। एक सवाल औलाद, इसीलिए अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छी करें। जो पीछे हमने पॉइंट पढ़े थे उसमें ये चीज़ रह गई थी, तो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। तो एक साले औलाद पे ज़रूर अपनी क्या नाम है फोकस करें। अगर आपकी औलाद साले होगी तो आपको आपका नाम माल बढ़ता रहेगा। उसके अलावा सदका जारिया, ऐसा सदका जो आप कर जाएं और पीछे से लोग उससे इस्तेफादा लेते रहें। और तीसरा है कि आप ऐसा इल्म जो आप जिससे किसी को नफ़ा हो। तो अगर आज मैं मर जाती हूँ तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊँगी, शायद आपको इस चीज़ से कोई एक इंसान ही इसको सीख के और अमल कर ले, और कोई एक इंसान इसको सीख के उसकी दुनिया बदल जाए। तो अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला का कलाम सीख जाए तो हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। इसलिए आप भी जब भी कुछ सीखें कुरान पाक के बारे में, और यहाँ से कोई भी लोग हैं जो कि तफसीर सीखते हैं, वो खुद भी लोगों को पढ़ाया करें, अपनी फैमिलीज़ में अपने लोगों में एक ग्रुप बना लें, लोगों को स्टडी करें। ये देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इस्लाम को फैलाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके इल्म से नफ़ा होता जाएगा आपके बाद भी, तो आपके लिए इल्म वो आपके लिए बनेगा एक सबब। और उसके आगे है, और अगर वो पाए कोई जाए पनाह, अब आयत नंबर 57 है कि अगर वो पाए जाए पनाह या कोई गार या कोई गुस्त बैठने की जगह, तो अलबत्ता वो मुड़ भागेंगे। मुनाफिकीन है कि जब भी वैसे तो आपके सामने आके कहेंगे हम आपके, जब असल में ये इस्लाम को इसलिए सही तरह कबूल नहीं करते क्योंकि ये क्या है, तो इस्लाम से इनको पता है कि हमें अपनी बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी और हमें अपनी ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये करते हैं, जब इनको पता होता है कि हमने ये सब छोड़नी पड़ेगी, तो ये जब भी इनको कोई जायपना मिलती है, ऐसी कोई जगह मिलती है, तो ये भाग निकलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। तो इस आयत में खोल कर इनकी क्वालिटीज़ बताई गई कि ये किस किस्म के लोग थे। ये सब में जासूस तबीयत के लोग थे, और ये बातों को इधर से उधर करते थे, और अपने फ़ायदा के लिए जब दीन में फ़ायदा मिलना तो फ़ायदा ले लेना, जब नहीं मिलता तो दीन छोड़ देते थे। तो अलबत्ता वो मुड़ भागेंगे तरफ इसके जो इस हाल में के सरपट दौड़ते हैं। तो मतलब इसी तरह ये लोग दौड़ते हैं जब इनकी क्या नाम है जब ये कंडीशन होती है, तब ये इस तरह भागते हैं कि जब इनको कोई जायपना मिल जाए या कोई गार मिल जाए तो ये खुशी से भागते हैं कि चलो अब हमें चांस मिल गया, हमें यहाँ से निकलने का। मतलब ये सिर्फ ऊपर से प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो कोई गार क्या नाम है, और कुछ इनमें से जो इल्ज़ाम लगाते हैं सदकात के बारे में, फिर अगर वो दिए जाएं इनमें और राज़ी हो जाते हैं, और अगर ना दिए जाए इनमें तो तब वो नाराज़ हो जाते हैं। ये आयत नंबर 58 में बात हो रही है मुनाफिकीन की क्या बात हो रही है। इनकी एक रविश ये भी है कि ये दुनिया की माल के लिए असल में इन्होंने दीन को ये असल में दीन से सही तरह मोहब्बत नहीं करते। जब इंसान दीन की मोहब्बत नहीं सही तरह करेगा तो फिर वो दुनिया की माल उसको अट्रैक्ट करेगा। सहाबा कराम को क्यों नहीं दीन का माल अट्रैक्ट करता, दुनिया का माल अट्रैक्ट करता था। वो हमेशा दीन के लिए अपना सब कुछ दे देते थे, और हमने पढ़ा था कि वो अपने घर का सारा माल भी ले आए थे। ये क्यों हुआ था? ये इसीलिए हुआ था क्योंकि ये सारा माल क्या नाम है, इसलिए वो सब कुछ दे देते थे। ये सारा माल इसलिए वो अपना क्या नाम है अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि दीन के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जिंदगी दुनिया की कोई काबिल नहीं है। और वो क्या नाम है बिल्कुल जानते थे अल्लाह ताला की करम से, और वो कभी नहीं इन चीज़ों पे ट्रैक होते थे। लेकिन मुसलमान जो मुनाफिक थे वो दुनिया के लिए मुसलमानों के साथ थे कि चलो कहीं फ़ायदा हो जाएगा, ये चलो अगर दोस्ती रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये हमें फ़ायदा देंगे, कहीं ना कहीं तो हमें काम आ जाएंगे, तो इनके साथ रखते हैं। तो क्योंकि मुसलमान बहुत ताकतवर हो रहे थे, इसलिए इनके साथ जुड़ के ये रहना चाह रहे थे कि इनसे भी ये अपना मफाद लेते रहें। तो वही अल्लाह ताला इनसे फरमा रहे हैं। और फिर ये कहें कि इन्होंने ये इस आयत के पीछे पसे मंजर है, कुछ ऐसे भी थे सहाबा जिन्होंने बात की थी कि मतलब जब
जंग के बाद बहुत ज़्यादा माली गनीमत मिला तो अल्लाह ताला वसल्लम ने बनु हवाज़िन के कुछ लोगों को, मतलब सरदार थे, उनको दिया, क्योंकि वो नए नए मुसलमान हुए थे। तो हमने पहले पढ़ा कि अल्लाह ताला वसल्लम जो नए नए मुसलमान होते थे उनको ज़्यादा देते थे ताकि वो दीन पे और भी ज़्यादा मतलब दीन की तरफ अट्रैक्ट हो, दीन पर आए, क्योंकि अभी उनका स्टार्ट होता था दीन में। तो ये लोग, इन्होंने क्या कहा, कुछ लोगों ने क्या ऐसे बात की कि अब तो सलम आप इंसाफ कीजिए। तो अब सलम ने फरमाया कि क्या मैं नहीं इंसाफ करूंगा। फिर एक सहाबा ने ये भी कहा कि आप अल्लाह से डरिए। तो आप सलम ने कहा कि क्या मैं नहीं अल्लाह से डरूंगा कि तुम लोग ईमान क्या नाम है कि क्या तुम मुझ पर मतलब ईमान नहीं रखते, हालांकि मुझ पर तो वही नाज़िल होती है। तो क्या तुम ऐसे कह सकते हो मुझे। तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब फरमाया तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी गर्दन काट देता हूँ, गर्दन उड़ा देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शायद इनमें से कोई नमाज पढ़ने वाला भी हो सकता है। तो जब ये बात कह के जाने लगा वो आदमी वहां से, तो आप वसल्लम ने उसके पीछे देखा। तो अब उसकी पीठ को देख के आप वसल्लम ने कहा कि इसकी नस्ल में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो कि दीन को क्या नाम है, कुरान को सीखेंगे, मगर कुरान उसकी हलक से नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब उसको अमल भी नहीं करेंगे, और वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ प्रिटेंड ही करेंगे। और फिर कुछ लोगों के बारे में आएगा कि वो दीन को वो क्या नाम है, और उसके अलावा दीन ऐसे इनमें से निकल जाएगा जैसे तीर कमान से निकल जाता है। और अबू सैयद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि वो कहते हैं कि आप ने ये भी फरमाया कि अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो मैं कौम समूद की तरह इन सबको कत्ल कर देता, या मैं इन सबको कत्ल करूंगा। तो मतलब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आपकी नस्लों तक जाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने जब अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे तो वो आपकी नस्लों तक जाएगी वो गुनाह। तो और काश ये कर देता ये कि वो राजी हो जाए इस पर जो दिया उसने, अल्लाह ने और उसके रसूल ने। तो ये ईमान वाले ये होते हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ राजी हो जाते हैं, और जितना मिलता है कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर नहीं भी मिला तो वो कहते हैं अल्लाह जितना दिया तो काफ़ी है, मैं तो इतने के भी काबिल नहीं था, और अल्लाह की रज़ा में वो राजी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं काफ़ी है हमें, अल्लाह अनकरीब देगा, अल्लाह हमें अपने फजल से, और उसके रसूल भी बेशक हम तरफ अल्लाह के रगबत करने वाले हैं। तो काश इस तरह के सुधर जाते हैं। सहाबा कभी माल से ट्रैक नहीं होते थे, क्योंकि सहाबा कराम के मकसद ही बहुत ऊंचा था। तो अल्लाह ताला हमें भी सीखने की और सिखाने की तौफीक दे। और इस लेसन में हमने बहुत अच्छा चीज़ सीखी है कि आपको जो दीन सीख रहे हैं इसको सिखाना ज़रूरी है, इससे आपको आपके मरने के बाद भी फ़ायदा मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें और सीखने की तौफीक दे, और हमें मुनाफिकीन की हर खोल कर हमने जो बुराइयां पढ़ी, हमें अगर कोई बुराई है तो वो हम उसको ख़त्म करने में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।